हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं या फिर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके सामने भी ये समस्या जरूर क्रिएट होती होगी आय जात निवास को लेकर के, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के कि इसकी वैलिडिटी कब तक होती है और बीच में अगर एक्सपायर हो गया तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे कोर्सेज होते हैं 1 साल के, 2 साल के, कई सारे कोर्सेज 3 साल के, कई सारे कोर्सेज 4 साल के भी होते हैं। तो इसकी वैलिडिटी क्या क्या होती है, मतलब कितनी तक होती है, कितने सालों तक होती है, और अगर इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है तो कैसे हमें इसे ऑनलाइन तरीके से चेक करना है कि इसकी वैलिडिटी है या फिर नहीं है। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल सूचना और जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी इशू हो, कोई और अलग जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी कोर्स में, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 12th किया, 12th के बाद से आप सीधे पॉलिटेक्निक में आ गए, या फिर आपने बीए में एडमिशन ले लिया, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन ले लिया, या फिर आपने कहिए कि बीटेक में एडमिशन ले लिया। हो सकता है आप कई सारे, यही अधिकतर जो बच्चे होते हैं यही कोर्सेज करते हैं। अब मान लीजिए कि कई सारे कोर्सेज, जैसे पॉलिटेक्निक आपका 3 साल का हो गया, बीए आपका 3 साल का हो गया, बीटेक आपका 4 साल का हो गया। तो सबसे पहले मैं आपकी वैलिडिटी के बारे में बता दूँ, और जो आपकी यूपी स्कॉलरशिप में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यानी कि जो तीनों सर्टिफिकेट है, इसमें से आपका इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है यूपी स्कॉलरशिप के लिए। मेन होता है वो इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट होता है। लेकिन जब भी स्टूडेंट्स यानी कि बच्चे बनवाते हैं तो वो तीनों एक साथ बनवा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तीनों बनवा लीजिए, इसलिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का और अन्य जगह पे यूज होता है। अब बात करते हैं जो मेन दोनों है, आपका इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। अब कास्ट सर्टिफिकेट की बात करो तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं लगता है, केवल आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर बात करें मान लीजिए कि आपका इनकम सर्टिफिकेट, जैसे कि आप ओबीसी से हैं, SC ST से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है। अगर आप केवल जनरल से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अब देखिए, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करें तो यूपी स्कॉलरशिप के लिए जो इसकी वैलिडिटी होती है इनकम और कास्ट के लिए, तो कास्ट की तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ये आपका एक तरीके से आप आगे भी इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेन होता है इनकम सर्टिफिकेट, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो अगले 3 साल तक होती है, यानी कि जिस दिन आप बनवाते हैं, जिस दिन आपका इशू होता है उससे अगले 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि अब अगर ये तो हो रही है यूपी स्कॉलरशिप की बात, अगर आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है उसके लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए सरकार द्वारा ये जो भी योजना चलाई जाती है उसके अकॉर्डिंग मांगा जाता है कि हाँ, आपका जो आय जात निवास होना चाहिए वो पिछले 3 महीने का बना होना चाहिए या फिर पिछले 6 महीने का नया बना होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। तो जो भी योजनाएं आती रहती हैं उसके लिए अलग अलग तरीके से मतलब मांगा जाता है कि हाँ, आपका इतना पुराना होना चाहिए, इतना नया होना चाहिए। लेकिन अगर यूपी स्कॉलरशिप की बात करें, यूपी स्कॉलरशिप के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी मानी जाती है वो 3 साल तक मानी जाती है। अगर मान लीजिए कि आपने बीटेक में एडमिशन ले लिया, जैसे कई सारे कोर्सेज 4 साल के होते हैं, इसमें एडमिशन ले लिया और बीच में आपका मान लीजिए 3 साल के लिए वैलिड रहता है, 3 साल आपका समाप्त हो गया, चौथे साल में आप आ गए, तो चौथे साल में आपको वहाँ पे रिन्यूअल करते हैं जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म, यानी कि सोचते हैं कि आप चलिए मैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट को या फिर इनकम सर्टिफिकेट को चेंज कर दूंगा नया बनवा करके, तो वहाँ पे बनवाने जो चेंज करने का ऑप्शन है वो नहीं आता है। तो आपको इस केस में किसी भी कोर्सेज में आप एडमिशन ले रहे हैं और एक बार आपने सबमिट कर दिया तो वही रहने देंगे, आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है। वो अगर बीच में एक्सपायर हो गया तो अब एक्सपायर होने का मतलब ये नहीं है कि आपने 11 में यूज किया, 12 में यूज किया और आपने मान लीजिए कि किसी कोर्स में एडमिशन लिया, मान लीजिए कि बीए में लिया, बीए फर्स्ट ईयर में आपने उसे यूज कर दिया, अब सोचेंगे सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में हम नया बनवा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी कोर्सेज में आप जब भी एडमिशन लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने 11-12 में यूज कर लिया, अब इसको छोड़ दीजिए, आप नया बनवाइए। जिस भी आप 2 साल 3 साल या फिर 4 साल के कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, फिर आप नया बनवाइए और फर्स्ट ईयर में उसको सबमिट कर दीजिए इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट को, और फिर आपको उसको आगे जाके एक्सपायर भी हो जाता है बीच में अगर, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ऑनलाइन तरीके से कैसे चेक करना है इसकी नेट कॉपी, कि आपका नेट पे दिखा रहा है ये वैलिड है या फिर नहीं है, उसको कैसे चेक करना है वो थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो एक आपको ऑफिशियल लिंक दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रमाण पत्र का सत्यापन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इंटर एप्लीकेशन नंबर एंड सर्टिफिकेट ID भरने के लिए कहेगा, यानी कि जो भी आपका आय जात निवास बना होगा उस पर देखेंगे आप, तो एक आपका कहिए कि आवेदन फॉर्म संख्या होता है और एक आपका सर्टिफिकेट ID होता है, उन दोनों को यहाँ पे फिलअप करना होता है। फिर यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होता है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपका निर्गत प्रमाण पत्र का विवरण आ जाएगा, आवेदन संख्या, आवेदन पत्र संख्या, आपका प्रमाण पत्र का प्रकार आ जाएगा,
नाम, पिता का नाम, मासिक आय अंकों में, ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। और वर्तमान पता यहाँ पे एक चीज़ मेंशन हो रही दिख रही होगी, दिनांक 1/1/2015 व उसके बाद के आवेदनों हेतु, यानी कि ये आपका कह लीजिए कि जब तक आप किसी कोर्स में है, जैसे कि 4 साल का कोर्स हो गया या फिर कुछ और चीज़ में आप यूज कर लेते हैं, तो ये आपका जब तक वो चीज़ समाप्त नहीं हो जाता है, वो कोर्स वगैरह समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक लिए एक तरीके से आपका वैलिड होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन थे कि मेरा बीच में एक्सपायर हो गया, उसे कैसे चेंज करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में। तो कोई दिक्कत नहीं, वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन आप जब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, नए कोर्स में एडमिशन लेंगे, तो आप नया ही इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर ही लेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें, यानी कि निवास प्रमाण पत्र की बात करें, तो वो आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है यूपी स्कॉलरशिप के लिए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे अगर आपकी नेट कॉपी नहीं दिखा रही है, मान लीजिए कि आप जाकर करके चेक कर रहे हैं, नेट कॉपी नहीं दिखा रही है, अब मान लीजिए कि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, सोच रहे हैं कि हम अभी 1 साल पहले ही बनवाए थे तो हम चेक कर ले रहे हैं, अगर आपकी नेट कॉपी नहीं दिखा रही है तो समझिए कि वो आपका वैलिड नहीं है या फिर उसमें कोई समस्या है, तो आप उसको सही करा लीजिए या फिर से नया बनवा लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके या फिर कह लीजिए कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।